नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण राजपुरोहित रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इसी तरह गणित की रोज नए नए टॉपिकों पर ऑनलाइन क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आज मैं कक्षा 10th में उत्तीर्ण हुए छात्रों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बधाई देता हूँ आप सभी को और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं गणित का टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज के सामान्य निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति जानने से पहले हमें इसके सामने आता है एक पॉइंट, निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक ज्यामिति से पहले हमें निर्देशांक अक्ष को समझना होगा कि निर्देशांक अक्ष क्या होता है। निर्देशांक अक्ष होता है, इसकी परिभाषा होती है कि किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं उन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। देखो, ये जैसे समतल है, इसमें ये रेखा लंबवत और एक ये दो रेखाएं खींच दी मैंने, और ये यहाँ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। इस बिंदु को हो गया नाम O या 0 कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम होता है E, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये होता है एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये होता है वाई डैश। ये हो गया क्या, इसको मूल रूप से इसको बोलते हैं कार्तीय तल। ग्राफ में इसको बोलते हैं कार्तीय तल, यहाँ पर कार्तीय तल बोलते हैं, पर इसमें इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर निर्देशांक अक्ष। ये जो एक लाइन और दो लाइन है इसको बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, ठीक है। तो इसकी निर्देशांक अक्ष की परिभाषा क्या होती है, किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक्स ओ एक्स डैश, एक रेखा तो ये होगी एक्स ओ एक्स डैश, तथा दूसरी वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश रेखाएं बिंदु O पर, इस O पर क्या कर रही है, ये एक दूसरे को काट रही है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेद करती हो, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इन्हें निर्देशांक अक्ष करें। किस समतल में दो रेखाएं, दो लंबवत रेखा एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हो, इन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब जो इसमें O है, ये O, इसको क्या कहते हैं, O को क्या बोलते हैं, इसमें मूल बिंदु, ठीक है दोस्तों। वो होता है मूल बिंदु। वैसे मैंने आपको इस कार्तीय तल के बारे में बताया हुआ है। कार्तीय तल के बारे में वैसे आपको बता दिया था चौथी प्रश्न में, जो दो सरवाल रैखिक समीकरण हमने आलेखी विधि से हल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कार्तीय तल क्या होता है वगैरह। थोड़ा और इसमें जानकारी करते हैं। इसके जो ये भाग होते हैं 1 2 3 4, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। निर्देशांक अंक के जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं चतुर्थांश। मतलब इस एक पूरी आकृति के 4 टुकड़े और हैं, मतलब चौथा अंश, चतुर्थ अंश। इसकी देखो संधि बन गई है, चतुर्थ प्लस अंश मतलब चौथा। चतुर्थ का मतलब चौथा, अंश का मतलब भाग, चौथा भाग। तो इसमें जो ये वाला भाग होता है, इधर वाला ये होता है प्रथम चतुर्थांश, पहला भाग बोलते हैं जिसको, चतुर्थांश का पहला भाग। ये होता है
द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें देखो प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक पहले के बारे में बता दूं कि निर्देशांक क्या होते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक निर्देश प्लस अंक, ऐसे अंक जो हमें निर्देश दे रहे हो, जो हमें इस आकृति मतलब कार्यक्रम में आकृति बनाने के निर्देश दे रहे हो कि ये अंक यहाँ पर आएगा, वो कैसे? इसमें कोष्टक में लिखे जाते हैं निर्देशांक, बीच में कॉमा होती है, एक यहाँ पर होता है निर्देशांक, एक निर्देशांक यहाँ पर होता है। जो कॉमा से पहले आता है निर्देशांक, पहला निर्देशांक होता है वो होता है एक्स अक्ष का, जो इस एक्स वाली लाइन पर होगा कहीं पर बिंदु, वो होगा एक्स अक्ष का पहले लिखा जाएगा, और वाई वाले लाइन पर दूसरा होगा, उसको बोलते हैं वाई, वाई अक्ष वाला। एक्स का पहले निर्देशांक होता है, वाई का बाद में होता है। ठीक है, तो देखो मैं बताऊं कि अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु हो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, ये जो आपको एक्स अक्ष वाली लाइन दिख रही है, ये इस लाइन पर अगर कहीं पर भी कोई बिंदु स्थित है, मान लो यहाँ पर स्थित है ये वहां, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? हमेशा जीरो, एक्स का तो निर्देशांक हमेशा जीरो आएगा, और जो वाई का होता है जहां पर बिंदु स्थित है वो आएगा वाई का। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? इसमें एक मैं लिखूं वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। अब जब वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, इस लाइन पर कहीं पर कोई बिंदु स्थित हो, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? एक्स जीरो, यहाँ पर आप एक्स के निर्देशांक मिले और वाई की जगह निर्देशांक आएंगे जीरो। यानी अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसमें एक्स के निर्देशांक क्या आएंगे? जीरो, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो वाई के मतलब निर्देशांक आएंगे एक्स की जगह, तो उसका एक्स का बिंदु आ जाएगा और वाई की जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मूल बिंदु आइए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं जीरो 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 जीरो, एक्स का भी जीरो, वाई का जीरो, क्योंकि देखो अगर एक्स वाले लाइन पर कोई निर्देशांक हो तो एक्स की जगह क्या आता है? जीरो। अगर वाई वाले लाइन पर कोई बिंदु हो तो उसके वाई के निर्देशांक आते हैं जीरो। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला बिंदु, ये मूल बिंदु ये हो गया। अब ये देखो एक्स वाली लाइन पर भी है और वाई वाली लाइन पर भी है, दोनों पर हो तो क्या है? इसके निर्देशांक होते हैं जीरो जीरो। ठीक है, अब आता है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी या एक्स अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछे, या ये कहीं सेंटर किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। तो अगर आपको किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपका लिखना है वाई अक्ष, और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको लिखना है एक्स अक्ष। अब वाई अक्ष को बोलते हैं इसमें कोटि, क्या बोलते हैं? कोटि। और एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि
और x अक्ष को बोलते हैं भुज। ठीक है, अब हम चतुर्थांशों के बारे में बात करें तो जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं उसमें जो निर्देशांक होते हैं उसमें x का निर्देशांक प्लस में होता है और y का निर्देशांक प्लस में। मतलब अगर आपको कोई निर्देशांक दे दे, मैं लिख रहा हूं 5 7 लिख दिया मैंने, मतलब 5 पहले आए कौन से, तो ये किसका निर्देशांक हो गया x का, और 7 हो गया y का, x का पहले y का बाद में। अब ये दोनों देखो प्लस में, 5 भी प्लस में और 7 प्लस में, तो आपको ये बिंदु कहां मिलेगा, प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना। और दूसरे चतुर्थांश में x का माइनस रहता है और y का प्लस। ठीक है, जिसमें लिख दूं -5 या -4 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब x का माइनस है और y का प्लस में, ये बनेगा आपके द्वितीय चतुर्थांश में। फिर तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों के माइनस रहते हैं। अगर कोई आपको निर्देशांक दे दे उसमें दोनों निर्देशांक माइनस के हो तो वो आपका बिंदु बनेगा इस तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बनेगा, इसमें x का तो निर्देशांक प्लस में रहते हैं और y के निर्देशांक माइनस में रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई निर्देशांक दिया हो दोनों धनात्मक हो मतलब प्लस में हो तो आपके वो बिंदु बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। अगर पहला मतलब x का निर्देशांक माइनस में हो और y का प्लस में हो तो वो बनेगा दूसरे चतुर्थांश में। x और y के निर्देशांक दोनों के माइनस में हो तो वो बनेगा तृतीय चतुर्थांश में। और अगर x का तो प्लस में हो और y का माइनस में हो तो वो बनेगा आपके चतुर्थ चतुर्थांश में। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। चतुर्थांश हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में होता है x 0 से बड़ा होता है और y भी 0 से बड़ा होता है, x और y दोनों 0 से बड़े होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x 0 से छोटा होता है और y 0 से बड़ा होता है। तृतीय चतुर्थांश में x 0 से छोटा होता है और y 0 से छोटा होता है। x और y दोनों छोटे होते हैं। देखो प्रथम चतुर्थांश में दोनों बड़े होते हैं और तृतीय चतुर्थांश में दोनों छोटे हैं। अब द्वितीय चतुर्थांश में x छोटा होता है और चतुर्थ चतुर्थांश में y छोटा होता है, इसलिए x बड़ा हो गया 0 से और y हो गया छोटा। ये आपको ध्यान रखना चतुर्थांश के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो आकृति बन गई, जो भी हमें निर्देशांक बन गए, जैसे कि ये ऐसी आकृति बन गई, निर्देशांक एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया, एक ये और एक ये। अब चारों को मिलाएंगे तो ये आकृति बनी। ये आकृति चतुर्भुज बनी है। चतुर्भुज किस मात्रा, ज्यामितीय आकृति है। तो ऐसे जो उसमें निर्देशांक अक्ष में जो निर्देशांक के अनुसार आकृति बनती है उन्हें निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो अगले हम वीडियो में चलेंगे इसी निर्देशांक ज्यामिति में जो अगला टॉपिक है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, उसके बारे में जानेंगे।